बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हमारे महापुरुष जो हम जीवों पर इतना कल्याण कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बताए गए कुछ प्रमुख उपदेश हैं जो हर एक गुरुमुख का परम कर्तव्य है, जिस पर हमें अमल करना ही करना है। आज हम जानेंगे महापुरुषों के वह प्रमुख उपदेश। गुरुमुखों, मनुष्य स्वयं कर्म रूपी बीज बोता है तथा स्वयं ही फल खाता है। जो दुष्कर्म है वो पेट के कीड़े बनते हैं। शुभ कर्म शुभ गुणों के रूप में परिवर्तित होते हैं। उनका फल सुख है। जो परमात्मा को नहीं भजते वह आवागमन जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो तीर्थ श्री सतगुरु की आज्ञा अनुसार है उसमें स्नान करना चाहिए। संत महात्माओं के सत्संग से जन्म मरण की जंजीर टूटती है। सत्संग और भजन कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अहंकार से सदा दूर रहना चाहिए। अपने को छोटा मानकर चलना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। मछली जाल में फंसकर पकड़ी जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी लोभ के जाल में फंसता है। वक़्त के पूर्ण सतगुरु ही मनुष्य को शक्ति एवं महत्व प्रदान करते हैं। जब ज्ञान नेत्रों से प्रभु के दर्शन होते हैं तो जन्म मरण के जो मैल पाप हैं वो कट जाते हैं। हर वक्त कहें मेरे सतगुरु मेरी प्रार्थना है, अब तेरी भक्ति छोड़कर कहीं ना जाऊं। प्रभु भक्ति के मार्ग में सुख भोग रोग के समान है और दुख प्रभु कृपा के समान है। सुख में प्रभु की याद नहीं आती, दुख में ही भगवान याद आते हैं। सत्संग मनुष्य का अहंकार मिटा देता है। यदि कोई मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहता है तो वक़्त के संत महापुरुषों की सेवा करे। यदि कोई मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता है तो संतों के चरणों में जाए। हे जीव, सुंदर प्रभु की याद कर, तुझे उसने सुंदर बनाकर भेजा है। जब तक मन में झूठ निंदा लोभ लालच दूर नहीं होते, शांति नहीं मिलेगी। गुरु भक्ति करने और सत्य बोलने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिसने व्यापक प्रभु को सतगुरु रूप में पहचान लिया वही सच्चा सेवक है। सतगुरु सेवा की रक्षा करते हैं, सेवक पर कृपा करते हैं। गुरु दर्शन तीर्थों का फल देने वाला है। गुरु चरण छूने से पवित्रता प्राप्त होती है। अभिमानी नरक को प्राप्त होता है। संत की निंदा करने वाला ऐसे तड़पता है जैसे बिना जल के मछली। सत्संग में प्रभु प्यार की अनमोल मोती हैं। कंगाल के लिए प्रभु नाम धन तथा निराश्रित के लिए सतगुरु भक्ति सहारे के समान है। इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना हमें अवश्य करनी है। और इन्हीं पांचों नियमों की जब हम पालना करते हैं तो महापुरुषों द्वारा ये जो बताए गए पांचों नियम हैं, इन्हीं में ही हमारा सब कुछ आ जाता है। गुरुमुखों, महापुरुष हमेशा हर बार हम हर सत्संग में यही सुनते हैं कि जीव की भलाई और कल्याण ही चाहते हैं। वे जीव को दुखी नहीं देखना चाहते। वह यह चाहते हैं कि जीव सच्चा आनंद और सच्ची शांति और सच्चा सुख प्राप्त करे। यही महापुरुषों के वचन है, यही हमारे परमहंसों के वचन है। पर वरना महापुरुष जीव से क्या चाहते हैं? आज महापुरुष जो भी चीजें हैं, जो भी महापुरुषों की कार्य कार्रवाई है, वो जीवों के कल्याण के लिए ही तो है। महापुरुष परमार्थ के कार्य में लगे हैं, आगे से आगे लगे हुए हैं।
सिर्फ किस लिए? सिर्फ हम महापुरुष की जो ये लीलाएं हैं, सिर्फ हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए। वह बस यही चाहते हैं कि गुरुमुखों, हमारा जो असली जो मिशन हुआ है इस धराधाम पर आने का, इस मानुष जन्म को पाकर, ये असली मिशन तो सिर्फ आत्म कल्याण के लिए ही हुआ है। तभी महापुरुषों ने ये जो नियम बनाए हैं, ताकि नियमों पर चलकर जीव जो है अपने आत्म कल्याण को प्राप्त कर पाए, अपना आत्म कल्याण कर पाए। ये जो मानुष शोला उसे असली में जो सच्ची भक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला है, और इस आवागमन के से छुटकारा पाने के लिए मिला है, इस पर तो वह जीव ध्यान ही नहीं दे रहा। वह तो सिर्फ धन दौलत ऐशो इशरत आराम के सामानों पर ही ध्यान दे रहा है। तो अब गुरुमुखों खुद ही अनुभव करो, खुद ही सोचो, खुद ही देखो कि इतना सब कुछ पाने के बाद भी क्या मन में सच्ची शांति और सच्ची खुशी कहीं मिली? चलो ठीक है, आपको अनुभव नहीं है तो आपसे जो बड़े लोग हैं, जिनके पास आज धन दौलत ऐशो इशरत का सारा सामान है, उन्हीं से ही पूछ लीजिए कि क्या धन दौलत ऐशो इशरत आराम का सामान पाकर भी सच्ची शांति और सच्ची खुशी मिली? संसार की सारी चीजें भौतिक वस्तुएं हैं और सिर्फ वह भौतिक सुख ही प्रदान कर सकती है। चाहे आप कंगाल हो, चाहे आप अरबपति हो, चाहे आप कंगाल रूप में भी भजन नहीं करोगे तब भी मन की शांति नहीं मिलेगी। अमीर होकर भी भजन नहीं करोगे, भगवान का नाम नहीं जपोगे, तब भी मन की शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि लोगों ने मन की शांति को भौतिक वस्तुओं से जोड़ दिया है। यही गलती है आज आम संसारी और सभी लोगों की। उन्होंने इन चीजों को, सुख और शांति वाली चीजों को किस चीज से जोड़ा है? संसार की चीजों से जोड़ दिया है। तभी तो हमेशा परेशान रहते हैं संसारी लोग। जब धन ज्यादा आता है तो सुख हो जाते हैं, सुखी होते हैं, और जब धन कम हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने मानसिक शांति और सुख को, अपनी सच्ची खुशी और सच्चे आनंद को इस संसार की भौतिक वस्तुओं से जोड़ दिया है, जो कि उसे पता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा है। और लेकिन इन सभी चीजों को कि संसार में असली सुख है ही नहीं, और सच्ची शांति और मानसिक शांति तो प्रभु के चरणों में आकर ही मिलती है। वह तो जीव को संतों महापुरुषों की चरण में आकर ही पता चलता है। हमारे महापुरुष, हमारे प्राण, हमारे हृदय के सम्राट श्री श्री पंचम पातशाही महाराज जी हमेशा यही अपने वचनों में फरमाते थे कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। फिक्र रोजी की छोड़, जिक्र कर भगवान का। फिक्र रोजी की छोड़ दे और जिक्र कर भगवान का। फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। आज हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी की हम याद में इतनी सत्संग और इतने भजन हम सुनते हैं। सिर्फ क्यों? उन्होंने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन कर कर ही आज अनंतपुर दरबार का झंडा त्रिलोकी तक फहराया है। आज सितंबर का जो महीना है, हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी नैनों के सम्राट श्री पंचम पातशाही महाराज जी का शुभ जन्म दिवस सिर्फ कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो हम उनकी खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम उनको एक सच्चा उपहार कैसे दे सकते हैं? एक सच्चा उपहार हम सिर्फ उनको भक्ति परमार्थ के, हम जब नियमों को निभाएंगे तो यही उनके लिए सच्चा जो है गिफ्ट है, जो हम गुरुमुखों की तरफ से उनको होगा। वो खुश भी होंगे कि गुरुमुख जो महापुरुषों ने इतने जो अथक परिश्रम करे हैं उन पर चल रहे हैं। क्योंकि गुरुमुखों, अगर एक टीचर एक अच्छी मेहनत करता है एक बच्चे पर, अगर बच्चा उस मेहनत पर, टीचर पर नहीं चले, तो टीचर को भी फील होता है कि हाँ भाई, बच्चे ने अच्छे से मेहनत नहीं करी, इतना सब कुछ पढ़ाया लिखाया। तो इसलिए हमारे महापुरुषों के द्वारा जो अथक परिश्रम है, अगर हम उनके द्वारा बताए गए नियमों पर नहीं चलेंगे तो महापुरुष भी यही सोचेंगे कि महापुरुषों को भी महसूस होता है कि जीव क्यों दुखी है, क्यों परेशान है। जब इसको सच्ची पूंजी हमने दे ही दी है तो क्यों नहीं वो सच्ची पूंजी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना है, महापुरुषों के द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है, तभी हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।